तो आज के इस चर्चा में हम देख रहे हैं उन स्रोतों को जो बताते हैं कि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है इसमें कौन कौन से खतरे छिपे हुए हैं। रोज ही सुनते हैं हम ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में। हाँ बिल्कुल, और ये स्रोत काफी चौंकाने वाली चीजें दिखाते हैं। कैसे, मतलब बहुत नॉर्मल सी दिखने वाली एप्स या कोई मैसेज भी खतरनाक हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके जरिए समझें कि आम खतरे क्या हैं और उनसे बचा कैसे जाए। एक चीज जो बहुत सुनने में आती है वो है हैकिंग। लोग सोचते हैं उनका फोन कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से हैक कर लेगा, लेकिन जो स्रोत हमने देखे क्या वो यही कहते हैं या ये बस एक बड़ा वाला डर है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्रोत काफी क्लियर हैं इस पर। वो बताते हैं कि 99% मामलों में फोन उस तरह से हैक नहीं होता जैसा हम सोचते हैं या फिल्मों में देखते हैं। तो फिर कैसे होता है ये सब? असल में ज्यादातर मामलों में या तो ऐप्स के जो फीचर्स हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है, या फिर वो सोशल इंजीनियरिंग मतलब वो मनोवैज्ञानिक चालें। हाँ वही। हाँ। या फिर कोई खतरनाक लिंक भेज दिया, कोई एपीके फाइल डाउनलोड करवा ली, इस तरह की चीजें। वो जो हाई-फाई मैलवेयर या जासूसी वाले सॉफ्टवेयर है ना, हाँ। वो ज्यादातर बड़े लोगों के लिए होते हैं, मतलब पत्रकार, एक्टिविस्ट या कोई पॉलिटिकल मामला हो। आम आदमी के लिए खतरा थोड़ा अलग तरह का है। कैसा? मतलब फोन गर्म होने लगे या नेटवर्क ज्यादा यूज हो, ये सब पहले नहीं होता? नहीं, स्रोत कहते हैं कि आम आदमी के लिए पहला सिग्नल अक्सर सीधा बैंक अकाउंट से पैसा गायब होना होता है। फोन का गर्म होना या नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ना वो बात की बातें हैं, या शायद हो ही ना। खतरा ज्यादा डायरेक्ट है, फाइनेंशियल। अच्छा, तो अगर ये हाई टेक हैकिंग आम नहीं है तो फिर ये जो फ्रॉड होते हैं रोजमर्रा में वो कैसे काम करते हैं? आपने ऐप परमिशन का जिक्र किया था, वो कैसे खतरनाक है? हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल है। स्रोत बताते हैं कि कैसे एक सिंपल सा फोटो एडिटिंग ऐप है, मान लीजिए आपने उसे परमिशन दे दी पूरी गैलरी एक्सेस करने की। हाँ, देते ही हैं अक्सर लोग। बिल्कुल। अब आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ फोटो एडिट कर रहा है, पर बैकग्राउंड में अपराधी उसी एक्सेस का इस्तेमाल करके आपकी निजी तस्वीरें निकाल सकते हैं। और फिर होता है लोन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग। बाप रे, मतलब सिर्फ फोटो एडिट करने वाले ऐप से इतना कुछ? हाँ, क्योंकि परमिशन तो पूरी गैलरी की थी ना। मुद्दा सिर्फ फोटो चोरी का नहीं है, उस एक्सेस से वो क्या क्या कर सकते हैं वो है। और वो जो अचानक मैसेज या कॉल आते हैं, पैसे मांगने वाले या कोई लिंक भेजने वाले, वही है सोशल इंजीनियरिंग, क्लासिक केस। स्रोत कई उदाहरण देते हैं, जैसे डिलीवरी वाले का कॉल आया, बोला कैशबैक मिलेगा या ऐप डाउनलोड कर लो। हाँ, सुना है ऐसा। या फिर आपके किसी दोस्त या बॉस का मैसेज आया बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल में कि मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, अभी ट्रांसफर करो। और लोग कर भी देते हैं जल्दी में। बिल्कुल। स्रोतों में एक बड़ी कंपनी HAL का भी उदाहरण है, जहां एक मिलते जुलते ईमेल एड्रेस से लाखों का फ्रॉड हो गया। सोचिए। कमाल है। इसमें तो अंदर की मिलीभगत का भी शक होता होगा। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है। और एक और चीज, वो फेंके हुए कुरियर पैकेट, उनसे नाम नंबर पता लेकर भी फ्रॉड हो रहे हैं। ये तो मतलब कहीं से भी सेफ नहीं लगता। तो फिर करें क्या? इन सब से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है स्रोतों के हिसाब से? देखिए, जो एक चीज स्रोत बार बार एम्फसाइज करते हैं वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA। हाँ, वो OTP वाला सिस्टम? हाँ, या तो OTP या ऑथेंटिकेटर ऐप। हाँ। मतलब पासवर्ड के अलावा एक और वेरिफिकेशन स्टेप। हाँ। ये एक मुश्किल पासवर्ड से भी ज्यादा जरूरी बताया गया है। अच्छा। हाँ, पासवर्ड से भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि पासवर्ड तो देखिए कहीं ना कहीं लीक हो ही सकता है, डेटाबेस ब्रीच होते रहते हैं, फिशिंग होती है। पर 2FA वो दूसरी दीवार है, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तो हुई अकाउंट्स की बात। ऐप परमिशन का क्या करें? उस पर बहुत सख्ती रखनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए कि कौन सा ऐप आपसे माइक्रोफोन, SMS, कॉन्टैक्ट्स या गैलरी की परमिशन मांग रहा है और क्यों। हाँ, कई ऐप्स बेवजह परमिशन मांगते हैं। बिल्कुल। तो जहां तक हो सके परमिशन को सिर्फ ऐप इस्तेमाल करते समय, यानी व्हाइल यूजिंग ऐप, पर सेट करें। ऑलवेज अलाउ तो बिल्कुल नहीं। गैलरी का एक्सेस बहुत सोच समझ कर दें, या फिर अपनी गैलरी को साफ रखें, सेंसिटिव चीजें ना रखें। और कोई खास टिप जो स्रोतों से निकल कर आई हो? वेरिफिकेशन। हर चीज को वेरीफाई करने की आदत डालनी होगी। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आए, पैसे या जानकारी मांगे, तो थोड़ा रुकिए। हाँ। उस इंसान को उसके जाने पहचाने नंबर पर वापस कॉल करके कंफर्म कीजिए, खासकर अगर रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब लगे या अर्जेंट लगे। सही कहा। और एक और बात, ऑनलाइन पर्सनल जानकारी जैसे जन्मदिन, बच्चों के नाम, पेट्स के नाम, ये सब शेयर करने से बचें। क्यों? इसका क्या कनेक्शन है?
स्रोत बताते हैं कि आजकल एआई इतना स्मार्ट हो गया है कि वो इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके आपके पॉसिबल पासवर्ड्स की लिस्ट बना सकता है। मतलब वो गेस कर सकता है। ओह, ये तो सोचा ही नहीं था। हाँ, और एक छोटी सी चीज़, व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग्स में ना एक प्राइवेसी चेकअप का ऑप्शन है, उसे ज़रूर देख लें एक बार, काफ़ी काम का है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि भाई डिजिटल दुनिया में एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सतर्कता, 2FA जैसे बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स, ऐप परमिशन पर कंट्रोल और हर चीज को वेरीफाई करना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। स्रोतों का एक गहरा संदेश ये भी है कि हमें शायद अब ये मानकर चलना चाहिए कि हमारा कुछ न कुछ डेटा वो पहले से ही कहीं ना कहीं बाहर है।